अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट का चैप्टर हमने शुरू करना है। हमारा जो आज का टॉपिक है ये आपके अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 10 के ऊपर हमने बात शुरू करनी है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा है फाइनल अकाउंट के ऊपर कि व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट। हमने अकाउंटिंग जो है वो उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आज जो है वो हमने ज़रा अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल कुछ यूँ था कि सबसे पहले बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होती है। उस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है। उस रिकॉर्डिंग के लिए जो बुक यूज़ होती है उसको हम जर्नल का नाम देते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो इसका क्या है? क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन के लिए जो बुक यूज़ होती है वो आपकी लेजर की बुक कहलाती है। इससे पहले हम जर्नल का टॉपिक पढ़ चुके हैं। इससे पहले बल्कि हमने ट्रांजेक्शन भी पढ़ा कि ट्रांजेक्शन की एनालिसिस के ऊपर हमने चैप्टर 3 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने जो है वो जर्नल को जो है वो डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने जो है वो लेजर को जो है वो स्टडी किया था। और इसी चैप्टर 5 के अंदर हमने जो है वो ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीखा था कि जब हम अपने लेजर अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं तो लेजर अकाउंट से जो है वो हम अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली समरी होता है कि जो भी हमने अकाउंटिंग पीरियड के दौरान विद इन 1 ईयर बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने की है, एक पूरे साल के दौरान हमने बिजनेस की एक्टिविटीज जितनी भी परफॉर्म की है उन सारी एक्टिविटीज की एक समरी बना लेते हैं। उन समरी से हमें पता चल जाता है हाँ जी पूरे साल हमने ये परचेजेस की, ये सेल्स की है, इतने का हमने रेंट दिया, इतने की हमने जो है वो इंटरेस्ट रिसीव किया, इतना डिविडेंड रिसीव किया। हर एक चीज 1 बाय 1 एक समराइज्ड रिकॉर्ड में, समराइज्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। हर अकाउंट का, हर लेजर का एक समराइज्ड रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो आ जाता है। उस समराइज्ड रिकॉर्ड से हम अपनी एक समरी बनाते हैं और उस समरी से हमें जो है वो क्या पता चलता है कि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड के इक्वल आती है। ट्रायल बैलेंस नाम ही इस चीज का कि यहाँ पर ये बेसिकली आपका वो ट्रायल बैलेंस है कि आप ये देखते हैं कि हमने जो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था जिसका हमने जिक्र किया था कि हमारी जो अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं। 1 इफेक्ट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। और हमने ये पढ़ा हुआ कि हर डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होता है। हर डेबिट जो है वो ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होता है। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि जी डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो ये ट्रायल बैलेंस जो होता है ये बेसिकली आपका इसका जो है एक मोहर लग जाती है, एक आपको ये क्लियरली बता देता है कि जी ठीक है जी ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाते हैं तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल आने का मतलब ये होता है कि हमने जो बात की थी डबल एंट्री सिस्टम की, फॉर देयर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वलेंट क्रेडिट। हर डेबिट का एक इक्वलेंट क्रेडिट होगा तो उसकी बात यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आती हैं। तो मैंने ये क्लास के अंदर आपको डिस्कस भी किया था कि ये डेबिट और क्रेडिट जो है वो किस तरीके से जो है वो बराबर आते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब इसी ट्रायल बैलेंस से हमारा जो है वो अगला स्टेप है, फाइनल स्टेप है, जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट का। देखिए हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग में अंदर क्या होता है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा वो फाइनल स्टेप है जिसके अंदर हमने अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिजल्ट्स लेने हैं। तो इट मींस इस रिजल्ट्स को लेने के लिए हमने क्या बनाना है? अपना फाइनल अकाउंट बनाना है। तो यहां पर हमने अब जो स्टेटमेंट पढ़नी है वो क्या है? स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट। ये जो चैप्टर हमने पढ़ना है ये फाइनल अकाउंट है। इसकी मदद से हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे, बिजनेस के रिजल्ट्स निकालेंगे कि पूरा साल हमने जो एक्टिविटी की, हमने पढ़ा है बिजनेस के अंदर कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम परफॉर्म करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब जब ये हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इस फाइनल अकाउंट्स की मदद से हमें पता चलेगा कि पूरा साल हमने जो एक्टिविटी की उस एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब ये जो फाइनल अकाउंट बनाना है इस फाइनल अकाउंट के अंदर बेसिकली जो है वो हमारी 3 स्टेटमेंट बनी है। नंबर 1 पे हमारी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, नंबर 2 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है और नंबर 3 हमारी जो है वो बैलेंस शीट है। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका फॉर्मेट जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है। ये नॉर्मली जो है वो ट्रेडिंग बिजनेसेस के अंदर 2 तरह के बिजनेस होते हैं।
एक आपका ट्रेडिंग बिजनेस होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस से मुराद ये है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार, ट्रेडिंग बिजनेस से मुराद ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार जो फिनिश्ड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। लाइक एक मेडिकल स्टोर है, वो मेडिसिन का काम करते हैं, वो मेडिसिन खरीदते एज इट इज आगे बेच देते हैं, ये आपके ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। और नंबर सेकंड आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, ऐसे कारोबार, ऐसे बिजनेसेस जो चीज़ों को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं। मसलन ये रॉ मटेरियल बाय करते हैं और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। तो ये वो कारोबार होते हैं जिनका काम चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस करना, चीज़ों को बनाना, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना होता है। तो ये आपके जो है वो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहलाते हैं। तो दो तरह के बिजनेस हो गए, ट्रेडिंग बिजनेस जो बनी बनाई चीज़ें खरीदता और बेचता है, दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो चीज़ें जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स। अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, चाहे हम इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे हम जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जो बिजनेस पढ़ना कौन सा, ट्रेडिंग बिजनेस। इंटरमीडिएट लेवल पे और ग्रेजुएशन के फर्स्ट लेवल पे पार्ट 1 के अंदर हमने जो कारोबार पढ़ना वो कौन सा होगा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा। तो जब चूंकि यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो फाइनेंशियल अकाउंट के जो रिकॉर्ड बनाने हैं वो आपके ये वाले बनेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी जस्ट मैंने आज के टॉपिक में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट ड्रा किया, बैलेंस शीट कल के टॉपिक में मैंने रखी है, जरा उस पर तफसीली बात हो जाएगी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे ऊपर आपने जो है वो नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ पर्सन लिखना है, जिस पर्सन का आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसका नेम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसका आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो मिस्टर ए का सारा डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी और इसका जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। अब ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसका पूरा नाम ही लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड, जिस पीरियड एंडेड के लिए आपने बनाना है उस पीरियड का जो है वो यहाँ पर टाइम जो है वो मेंशन कर देंगे। एक चीज़ आपको बताता चलूं कि ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट, इसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम देते हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं, ये आपका हमेशा पीरियोडिक होता है, पीरियड वाइज बनता है। एक महीने का बना ले, एक हफ्ते का बना ले, एक साल का बना ले, आफ्टर 6 मंथ बना ले, आफ्टर 1 क्वार्टर बना ले, वट एवर, हमने ये इनकम स्टेटमेंट हमेशा पीरियोडिक वाइज, पीरियड वाइज बनानी है। अब चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल की, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें नॉर्मली हमें बताया होगा कि ये फॉर द ईयर एंडेड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा जो है वो ईयर एंड होगा उसकी डेट मेंशन कर दें। अगर फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर लिख देंगे, अगर 30 जून है तो 30 जून लिख देंगे। तो पहली 3 लाइनें तो ये आ जाएंगी। उसके बाद ये इसका फॉर्मेट है, ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ये डेबिट की जितनी भी अमाउंट्स होंगी वो यहाँ पर लिखी जाएंगी और क्रेडिट्स की अमाउंट सारी यहाँ पर लिखी जाएंगी। जब आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि पहले बात होगी ट्रेडिंग की, तो नंबर 1 पे फर्स्ट आपने ट्रेडिंग अकाउंट को जो है वो ड्रॉ करना है। फर्स्ट पे आपने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को ड्रॉ करना है। नंबर 2 पे आपने ड्रॉ करना है किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और नंबर 3 जो है वो आप ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट को। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसकी खसूसियत ये है कि इसकी जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो उसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो उससे आपको ये क्लियर पता चलेगा कि ठीक है मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो 100% करेक्ट है या नहीं। मतलब जब इसकी बैलेंस शीट टोटल होगी, इक्वल होगी, तो दोनों साइड्स इक्वल आने का मतलब है कि क्वेश्चन ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो इट मींस आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक मौजूद है। तो बैलेंस इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गारंटी है 100% पता चलेगा कि जी ठीक मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं अटेम्प्ट किया। कैसे पता चलेगा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अभी हम चूंकि बात करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें क्या बनना है, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले जो स्टेटमेंट का हिस्सा होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट का होगा, सेकंड हिस्सा जो होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपके पास नंबर 1 पे आता है ओपनिंग स्टॉक। अगर ये सवाल में गिवन होगा तो ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पर जो है वो आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू मेंशन कर देनी है। नंबर 2 यहाँ पर आएगी आपके पास परचेजेस। परचेजेस का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें जो ड्यूरिंग द पीरियड खरीदी गई थी फॉर द रीसेल पर्पस, वो आपकी टोटल परचेजेस कहलाएंगी। अगर परचेजेस में से रिटर्न्स दी होंगी तो वो आपने माइनस करनी है। परचेजेस रिटर्न को जो है वो आपको पता है 2 तरीके से लिखा जाता है, 2 नाम होते हैं।
एक तो वो परचेजेस रिटर्न का वर्ड यूज करता है और सेकंड इसके लिए नाम यूज करता है रिटर्न आउटवर्ड्स का। परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स, तो दोनों में से कोई भी नाम दिया होगा तो इट मींस कि ये आपकी क्या है, परचेजेस रिटर्न है। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, नंबर सेकंड आपने परचेजेस लिखी, परचेजेस में से आपने माइनस करनी है अपनी रिटर्न्स, माइनस करेंगे जितनी भी नेट वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर आउटर कॉलम में शो कर दी जाएगी। तो लिहाजा परचेजेस में से रिटर्न्स माइनस करके बाकी वैल्यू यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर चैप्टर 10 का पेज नंबर 298 देखें तो वहां पर ये एक लंबी फहरिस्त दी हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पर कुछ बोल भी देता हूँ, वो आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। वेजिस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वेजिस एंड सैलरीज लिखा हुआ है तो भी आपका डायरेक्ट है। हाँ, अगर सैलरीज एंड वेजिस होगा तो फिर इनडायरेक्ट है। इट मीन्स कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो वर्ड पहले आएगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। तो वेजिस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर खाली वेजिस लिखा हुआ है और वेजिस एंड सैलरीज लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी सूरत है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, इनवर्ड, इन तीनों वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट इनवर्ड, ये भी आपके डायरेक्ट है। अगर सवाल के अंदर खाली कैरिज लिखा, उसके साथ कोई भी वर्ड नहीं लिखा, ना आउटवर्ड लिखा है या ना इनवर्ड लिखा हुआ है, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इट मीन्स कि जितने भी आपके जो किराए होते हैं, जो चाहे वो कैरिज की शक्ल में, फ्रेट की शक्ल में, ट्रांसपोर्ट की शक्ल में, वट एवर, तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। हाँ, उसके साथ कंडीशन ये है कि उनके साथ या तो इनवर्ड का वर्ड लिखा हो या फिर जो है वो खाली ये दिया हो। हाँ, अगर आउटवर्ड का वर्ड लिखा होगा, आउटवर्ड साथ में कैरिज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, तो फिर वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होंगे। उसके बाद जो है वो बिजनेस के फैक्ट्री के जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे डायरेक्ट होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं और जितनी आपकी ड्यूटीज होती हैं लाइक ऑक्ट्री ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसालें हैं। तो इट मीन्स कि बिजनेस की मैंने आपको बताया कि जितनी वेजिस है, जितने आपके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, जितने आपके फैक्ट्री के अखराजात हैं, फैक्ट्री के अंदर जो भी होगा, कोयल, गैस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, ये सारे जो है वो आपके डायरेक्ट। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, ये सारे क्या है, डायरेक्ट है। उसके अलावा आपकी ड्यूटी सारी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपने जो है वो परचेजेस के नीचे 1 बाय 1 लिख देने। उसके बाद जो है वो इसकी क्रेडिट साइड पर आ जाए तो इस पर सबसे पहले सेल्स आती है। जितनी भी टोटल सेल्स की वैल्यू होगी वो टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। उसमें से आप अपनी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड जो है वो माइनस करेंगे, तो वो यहाँ पर माइनस करने से बाकी नेट सेल्स आ जाएंगी और नंबर सेकंड जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास नंबर 1 सेल्स और नंबर 2 आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पर नॉर्मली सिर्फ यही 2 चीजें आती है, इसके अलावा जो है वो चीज नॉर्मली नहीं आती। तो एक आपकी नेट सेल्स आती है और दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों ड्रॉ कर ली है तो आपने क्रेडिट साइड को अलग से टोटल करना है और डेबिट साइड को अलग से टोटल करना है। फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि आप देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड जो है वो आपकी ये क्रेडिट साइड है, ये ग्रेटर देन है, बड़ी है डेबिट साइड से, तो फिर उस सूरत में जो आपका आंसर आना है वो ग्रॉस प्रॉफिट का आना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, पहला काम आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स का टोटल किया, जो साइड बड़ी थी उसका टोटल यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिख देना है, दोनों जगहों पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपने टोटल मेंशन कर देना जो टोटल आपका ग्रेटर है। तो ग्रेटर टोटल को हम दोनों कॉलम्स में लिखेंगे। फिर अगला काम ये करेंगे कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो जो आंसर होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है तो फिर जो आंसर होगा वो ग्रॉस लॉस होगा। अब ये जो लॉस का आंसर आएगा वो आपने यहां पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और अगर आपका जो है वो प्रॉफिट का आंसर आएगा तो वो आपने यहां पर लिखना है क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। यहां से आगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं रिपीट करता चलूं कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट जो है वो आपका यहां पर आएगा क्रेडिट साइड पर, और अगर लॉस होगा तो वो यहां पर आएगा डेबिट साइड पर, और इससे आगे आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बिजनेस की तमाम इनडायरेक्ट इनकम और बिजनेस की तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंपेयर किया जाता है।
अब बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम से मुराद क्या है? तो आसान तरीन अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सेल्स के अलावा बिजनेस की जितनी भी इनकम है वो इनडायरेक्ट है। सेल्स के अलावा बिजनेस की जितनी भी इनकम है वो इनडायरेक्ट है। मसलन आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, कोई भी अमाउंट आपने रिसीव की है तो वो आपकी जो है वो इनकम है। अच्छा, इनमें से कोई अमाउंट अगर आपको क्रेडिट के कॉलम में दी होगी, ट्रायल बैलेंस की दो कॉलम्स थे ना, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम, अगर इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्काउंट कोई भी ऐसी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में दी है देन भी वो आपकी क्या है? इनकम है। तो वो सारी इनकम यहां पर आपने लिखनी है। तो सेल्स के अलावा जो भी अमाउंट आपकी जो है वो रिसीव हुई है, सेल के अलावा आपने कोई भी अमाउंट रिसीव की है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, वो यहां पर आ जाएगी। और इसकी एग्जांपल पेज नंबर 310, पेज नंबर 310 सुहेल अफजल की जो बुक है उसका पेज नंबर 310। राइटर किसकी मैं बात कर रहा हूं? सुहेल अफजल। इसकी बुक का पेज नंबर 310, उसके ऊपर पूरा एक फॉर्मेट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसकी क्रेडिट साइड पर इनकम की सारी एग्जांपल लिखी है, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस की लिखी है। मैंने यहाँ पर जस्ट आपको चंद एक चीजें बताई हैं क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे वो सारी लिखी नहीं जा सकती। अच्छा, डेबिट साइड पर आपने एक्सपेंसेस लिखने, एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट इनकम में जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके जो है वो जो भी एक्सपेंसेस है लाइक आपके सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है, डिस्काउंट अलाउ है, ठीक है जी, उसके बाद इंश्योरेंस है, रेंट रिटर्न, टैक्सेस है, एडवर्टीजमेंट है, तो ये सारे आपके क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये यहाँ पर लिखे जाएंगे। यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम आ गई, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अगेन आपने क्या काम करना है? आप क्या करेंगे कि आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे अपनी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का। इस साइड को लैदर टोटल कर लेंगे, इस साइड को लैदर टोटल करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये टोटल बढ़ा है तो इसको दोनों कॉलम में लिख देंगे, अगर ये टोटल बढ़ा है तो इसको दोनों कॉलम में लिख देंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो वो दोनों कॉलम में आ जाएगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो वो दोनों कॉलम में आ जाएगा। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपने देखना कि अगर क्रेडिट की साइड बड़ी है और डेबिट की साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो आंसर आपका नेट प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो आंसर आपका नेट लॉस होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो यहां पर मेंशन कर देंगे जी प्रॉफिट है, और अगर लॉस हुआ है तो यहां पर आपका जो है वो नेट लॉस आ जाएगा। ये किस सूरत में पता चलेगा? जब आप अपनी डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट है। अब कैसे प्रॉफिट है? देखिए ये आपकी इनकम साइड है ना, इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है तो प्रॉफिट है। अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा है, इनकम साइड कम है तो फिर लॉस है ऑब्वियसली। तो ये एक्सपेंसेस के कंपैरिजन से, इनकम और एक्सपेंसेस के कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस हमें मालूम हो जाएगा तो इसको हमने फिर ट्रांसफर करना है कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। तो फिर इसकी मदद से हमारा जो है वो अगला जो है वो बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ये यहां तक इस टॉपिक को आपने पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, वो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। कल बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके जी।